हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एप्पल का जो नया लॉन्च इवेंट हुआ था कल, और एप्पल ने 3 नए आईफोन और बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च किए। सबसे पहले हम आईफोन्स के बारे में ही बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि यही जो रहता है टॉपिक एकदम अट्रैक्शन का। और दोस्तों इस टॉपिक में बात करें तो जो 3 आईफोन लॉन्च हुए, एक एकदम सस्ता वाला, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो 2 महंगे स्मार्टफोन आईफोन लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, 64 GB, 256 GB और 512 GB। दोस्तों 512 GB वाला वेरिएंट, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, सैमसंग में नोट 9 लेके आ चुका है। अब देखते हैं मतलब क्या क्या नया लेके आया है आईफोन। तो कुछ ज़्यादा नया नहीं लेके आया, डिज़ाइन भी सेम वही है और प्राइसिंग को खाली इंक्रीज़ कर दिया गया है और जो चिपसेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। बाकी कुछ इंटरनल स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है और डिज़ाइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो हम प्राइसिंग की दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। आईफोन जो 10s है उसकी प्राइसिंग इंडियन वेरिएंट की 64 GB रैम वाले 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो 99,900 है। 256 GB वाले वेरिएंट की 1,14,900 और 512 GB वाले वेरिएंट की 1,34,900 है। और दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 10s मैक्स के बारे में, जो कि सबसे बड़ा वाला आईफोन है, 6.5 इंचेस की डिस्प्ले वाला OLED डिस्प्ले इसके अंदर। दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये और भी ज़्यादा महंगा है। इसके अंदर दोस्तों हमें 64 GB वाला वेरिएंट मिलता है 1,09,900 और दोस्तों जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो मिलता है हमें 1,24,900 और दोस्तों जो 512 GB वाला वेरिएंट दोस्तों मिलता है वो 1,44,900। अब दोस्तों जो दूसरा चेंज है वो किया गया है चिपसेट के अंदर। इसके अंदर हमें एक 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला चिपसेट देखने को मिलता है और ये जो फ़ोन बनते हैं वो पहले दुनिया के ऐसे स्मार्टफोन बनते हैं जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में किरिन 980 आ रहा होगा, तो दोस्तों उसका कोई स्मार्टफोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो खाली प्रोसेसर है वो शोकेस किया गया है। पर ये जो प्रोसेसर है एप्पल का A12 का चिपसेट ये इस फ़ोन के साथ में आ चुका है और इसके अंदर में एक 7 नैनोमीटर का बैटरी एफिशिएंट का चिपसेट देखने को मिलता है जिसमें कि अच्छी बैटरी लाइफ हमें देखने को मिलने वाली है। बस दोस्तों यही इसमें चेंजेस किया गया है। बाकी डिज़ाइन को हम देख सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी चेंज इसके डिज़ाइन के साथ में नहीं किया गया है, वैसा ही सब कुछ डिज़ाइन दे दिया गया है। बस नया जो चिपसेट है एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट वो हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो क्वालकॉम भी ऐसा चिपसेट लाने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 वगैरह, जो कि आपको 2019 में देखने को मिल जाएगा। ये काम एप्पल ने अच्छा कर दिया। अब देखते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ऐसे चिपसेट कब से काम में लेने शुरू होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर और बात करें कैमरा वगैरह की डिपार्टमेंट की वगैरह सब कुछ बात करते हैं दोस्तों, वही कैमरा सेंसर, वही स्क्रीन रिजोल्यूशन, वही मतलब डिस्प्ले का रिजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। हालांकि जो बात करे थे हम फेस ID में हमें इसका सपोर्ट मिलेगा फेस ID 2 का, तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ, फेस ID भी सेम वही रखी गई है। और 512 GB वाला जो वेरिएंट है वो दोस्तों सैमसंग अपने नोट 9 में लेकर आ ही चुका है। अब दोस्तों पता नहीं 512 GB में लोग अपना क्या क्या स्टोर करने वाले हैं। और दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कुछ दिनों पहले कि मतलब एक वेरिएंट होने वाला है जो कि 1.5 लाख तक की प्राइस का होगा, 1,50,000, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जो आईफोन 10s मैक्स वाला जो वेरिएंट है वो है 1.5 लाख का ही। और दोस्तों कैमरा सेंसर की बात करें तो इसके अंदर हमें दोनों रियर के वही 12+12 मेगापिक्सल के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट का 7 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें एक HDR मोड ऐड किया गया है, जिसे जो अपना स्मार्ट HDR मोड बता रहे हैं वो कुछ वैसे ही काम करता है जैसे कि गूगल का HDR+ काम करता है। और दोस्तों इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड भी ऐड किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम इसके अंदर ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें कोई फिजिकल ड्यूल सिम नहीं देखने को मिलेगा। फिजिकल ड्यूल सिम वाला जो स्मार्टफोन है वो ओनली चाइना में लॉन्च किया गया है। इंडिया के अंदर जो हमें फ़ोन देखने को मिलेगा या फिर जो बाकी कंट्रीज़ में फ़ोन देखने को मिलेगा उसके अंदर हमें एक नॉर्मल सिम कार्ड जो फिजिकल होता है और एक जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ई सिम कार्ड। चाइना के अंदर हमें ड्यूल सिम कार्ड का देखने को मिलेगा, वो हमें उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी हमारे अंदर मतलब वर्ल्ड में हर जगह वहाँ पे ई सिम कार्ड का देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर बात करते हैं जियो और एयरटेल, दो ही ऐसी कंपनी जो ई सिम कार्ड को सपोर्ट करती है। तो हमें इंडिया के अंदर फ़ोन चाहिए तो एक सिम कार्ड तो नॉर्मल अपना फिजिकल सिम कार्ड डाल लो, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड होता है वो हमें जियो या एयरटेल दोनों के साथ में पार्टनरशिप के साथ में ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा। तो दोनों में से एक का जो हम यूज़ लेना चाहें जो हमारे कंफर्टेबल हो वो हम इसमें काम में ले सकते हैं। दोस्तों फ़ोन का डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। बाकी जैसे मतलब ये थोड़ा सा नोच को इंक्रीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया साइज़ को, अगर नोच को थोड़ा सा छोटा करते तो शायद लुक डिज़ाइन वाइज अच्छा हो जाता। बाकी दोस्तों इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखेगी। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो इसके बारे में आईफोन ने कुछ डिस्कशन नहीं किया है, मतलब बैटरी की एफिशिएंसी का कुछ भी नहीं बताया है। केवल इतना बताया है कि ये फ़ोन 30 मिनट ज़्यादा चलेगा आईफोन X से, ये 1 घंटा ज़्यादा चलेगा, ये 2 घंटे ज़्यादा चलेगा, मतलब वैसा ही कुछ बताया है। राउंड फिगर में बता दिया, कुछ भी बैटरी का कैपेसिटी का अमाउंट नहीं बताया।
है। इसका रीज़न यही है, मतलब ये अपने अच्छी खासी सेल कराना चाहते हैं। हालांकि जैसा मेरे को लगता है इन्होंने कोई भी ज़्यादा मतलब बैटरी कैपेसिटी का अमाउंट में इंक्रीमेंट नहीं किया है, बस इन्होंने जो प्रोसेसर लगाया है नया वाला, इसकी वजह से जो बैटरी की जो स्टैंड बाय टाइम है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो आईफोन है वो हमेशा से ही स्लो चार्जिंग के साथ में हमें देखने को मिलते हैं, और ये भी हमें 5 वोल्ट के एक नॉर्मल चार्जर के साथ में एकदम स्लो चार्जर के लाइटनिंग पोर्ट वाले के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि एप्पल ने पैसों की इस बार फिर से बचत कर दी है। मतलब इतना महंगा फ़ोन बना के भी हमें 5 वोल्ट का एक चार्जर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो, कोई टाइप सी पोर्ट नहीं, एकदम वही लाइटनिंग पोर्ट, लाइटनिंग केबल वगैरह देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं सस्ते वाले आईफोन की, तो इसकी जो प्राइसिंग हमें देखने को मिलती है दोस्तों वो एकदम ही कम, मतलब सस्ता फ़ोन है। तो इसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिलती है, जो 64 GB वाला वेरिएंट है उसकी 76,900, और जो 128 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 81,900, और जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो 91,900। एप्पल इसे अपना बजट आईफोन बता रहा है दोस्तों। अब ये हमारे किस हिसाब से बजट में साबित होने वाला है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब 76,000 में तो आराम से 5 फ़ोन ईजीली हम लोग लेके आ सकते हैं। जो बजट वाले फ़ोन होते हैं वो 5 फ़ोन आराम से आ जाते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसमें रियर में हमें एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें कि पोर्ट्रेट मोड है एप्पल का खुद का, और उसके साथ में फ्रंट में एक 7 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वही जो सेम चिपसेट है, बस एक LCD पैनल लगा दिया गया है। जो बेजल्स है वो भी मोटे मोटे हमें साइड में देखने को मिल जाता है, क्योंकि एप्पल ने नीचे की तरफ कोई चिन्ह नहीं छोड़ा है बाकी कंपनी की तरह। साइड में जो है वो बेजल्स लगा दिए। एक लिक्विड रेटिना जो स्क्रीन है उसे ये एप्पल बता रहा है। हालांकि ये क्या नॉर्मल LCD पैनल ही है, जो कि लो रेजोल्यूशन वाला हमें ज़्यादातर स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। चेंज जो किया है वो कि हमें अलग अलग कलर में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोगों को किडनी प्यारी ना हो वगैरह सब कुछ, अगर आप लोग ये फ़ोन परचेज़ करना चाहो तो दोस्तों ये आप लोगों की चॉइस है, आपका पैसा, आप लोग परचेज़ कर सकते हो। अच्छा लगे तो फ़ोन हालांकि बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। एप्पल महंगा देता है क्योंकि एप्पल अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और फ़ोन भी बहुत अच्छे हैं, और वो लोग इसे ज़रूर लेंगे जो इसे लेना चाहते हैं। पर आप लोगों के लिए मेरा एक जो फ्रैंक ओपिनियन और एक फ्रैंक सजेशन वो यही रहेगा, अगर आप लोगों के पास एप्पल का iPhone 10 या फिर iPhone 8 प्लस, जो मतलब अभी लेटेस्ट वाले जितने भी iPhone 7 के बाद में जितने भी फ़ोन है उनमें से कोई एक फ़ोन पड़ा है, तो प्लीज़ इनमें से कोई भी फ़ोन मत परचेज़ करो। आप लोगों के पास बहुत ही अच्छे फ़ोन आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़े हैं, मतलब आप लोगों को अपग्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास iPhone 10 पड़ा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अपग्रेड करने की। बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और कुछ भी समझ ना आए हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और बताओ आपको इनमें से सबसे में से कौन सा वाला फ़ोन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अब देखते हैं मतलब मैं ऐसा आईफोन कब यूज़ लेना शुरू करता हूँ, क्योंकि यार अभी तक तो मेरा कोई सोचा हुआ नहीं है मतलब पहला आईफोन मेरा कब आता है। तो आप लोग दुआ करो मेरे पास जल्दी एक बहुत अच्छा आईफोन आ जाए, क्योंकि यार मतलब आईफोन को यूज़ लेना एक अपना ही डिज़र्व होता है। मतलब कुछ जो लोग आईफोन यूज़ लेते हैं एप्पल का लोगो दिखाने के लिए, और कुछ लोग आईफोन यूज़ लेते हैं प्राइवेसी के लिए, क्योंकि एप्पल के पास एक जो फॉर्मूला होता है प्राइवेसी इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। दोस्तों इसी तरीके से अगर एप्पल का जो फॉर्मूला होता है वो एकदम सही होता है, एप्पल एकदम प्राइवेसी एकदम सही से रखता है अपनी। तो देखते हैं अब एप्पल का आप एप्पल का फ़ोन क्यों काम में लेते हो वो भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या एप्पल का लोगो दिखाना चाहते हो या फिर प्राइवेसी, और लिटरली जो एप्पल के यूनिक फीचर्स होते हैं जो एप्पल खुद ही दे पाता है और कोई कंपनी नहीं दे पाती है वो सभी बता दो। और इस बार एंड्रॉयड को कुछ नहीं मिल पाया कॉपी करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन की जो ब्रांड होती है वो एप्पल के सब चीज़ कॉपी कर लेती है। देखते हैं इस बार क्या कॉपी करती है, क्योंकि ऐसा कुछ यूनिक आया ही नहीं है। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।